बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वजीर आजम इमरान खान के एक बार फिर वजीर आला पंजाब को थप की, भरपूर एतमाद का इजहार किया, खुलकर काम करने की हिदायत की। दौरा लाहौर में 1-on-1 मुलाकात पर उस्मान बुज़दार की वजीर आजम को तरक्याती कामों, वज़रा की कारकर्दगी, आटा चीनी की कीमतों पर ब्रीफिंग दी गई। जबकि वजीर आजम की ज़ेर सदारत कोरोना के इंसदाद के लिए इकदामात पर भी इजलास हुआ। वजीर सेहत डॉक्टर यासीन राशिद ने वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। वजीर आजम की पंजाब के मुख्तलिफ इजलास से ताल्लुक रखने वाले अराकीन से मुलाकातें भी हुई। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, बदकिस्मती से हम आगे का नहीं सोचते, हमारा सारा निज़ाम खराब होते होते रुकावट बन चुका है। हमने मुल्क में आम आदमी के लिए घर बनाने हैं, हर मरहले के ऊपर कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। हमारा सिस्टम तरक्की की राह में रुकावट है। कायदे आजम पार्क के लिए मोटरवे के करीब बेहतरीन जगह ढूंढी। हमें अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलियात देना है। हम आहिस्ता आहिस्ता आपकी रुकावटें दूर करेंगे। इंशाल्लाह आपके लिए हम आसानियां पैदा करेंगे। वजीर आजम का कहना था कि तामीराती शोबे में आम आदमी के लिए रुकावटें थी। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। कज़ाफी भट्ट बताइएगा, आज मसरूफ दिन गुजरा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, बहुत मसरूफ दिन गुजरा, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ थी वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से जो अफवाहें थी उसे ख़त्म करना मकसूद था, और वो आज उन्होंने उनके साथ मुलाकात में ख़त्म कर दी। और वाज़े तौर पर ये कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब के अवाम के लिए जो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, और वो खुल कर अपना काम करें। अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी जो है उनका भरपूर तावन उनके साथ रहेगा। उन्होंने अरकान असम्बली को भी हदायत की कि वो अपने जितने मसाइल हैं वो वज़ीर आला पंजाब के पास लेकर आए, उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जो जायज़ काम होंगे वो नहीं रोके जाएंगे, लेकिन मेरिट से हटकर कोई काम भी नहीं किया जाएगा। बड़ी तफसीली मुलाकात हुई ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब से, बल्कि जनूबी पंजाब के जो अरकान थे उनसे भी मुलाकात की, कौमी असम्बली के अरकान से भी उन्होंने मुलाकात की। और उन्होंने ये कहा कि अवाम के मसाइल के हल के लिए जितने भी वसाइल हैं वो बरोएकार लाए जाएंगे, और जनूबी पंजाब का जो वादा अवाम के साथ किया गया था उसको पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मुश्किलात अब कम हो गई हैं और हम बहरानों से निकल के तरक्की की शाहराह पर गामजन हो गए हैं। कायदे आज़म इंडस्ट्रियल पार्क का भी उन्होंने इफ्तिताह किया, अरकान असम्बली के साथ भी उन्होंने मुलाकातें की, जिसके बाद अब वो वापस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। तो कज़ाफी भट्ट, ये वज़ीर आज़म इमरान खान ही हैं जो कि मुतमईन नज़र आ रहे हैं, या बाकी हुकूमती अरकान भी हैं जो कि वज़ीर आला की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? लाजमी बात है, अगर वज़ीर आज़म मुतमईन है तो जो वज़ीर आला और उनकी जो टीम है उनका मुतमईन होना बनता ही है। अगर वो मुतमईन ना हो तो फिर मामलात आगे नहीं चल सकते हैं। वो अपनी काबीना की टीम से काफ़ी हद तक मुतमईन है। कुछ छोटे मोटे मसाइल जो अरकान असम्बली को दरपेश थे वो भी उनके सामने रखे गए, और उन्होंने हदायत की कि जो भी मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा, लेकिन मेरिट से हटकर कोई भी काम जो है वो नहीं किया जाएगा। जी, कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे तमाम दिन की सूरत हाल, किस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से मसरूफ दिन गुजारा गया है, अहम मुलाकातें की है, और सबसे अहम जो पॉइंट था वो यही था कि एक वज़ीर आला की कारकर्दगी से वज़ीर आज़म जो है वो खासे मुतमईन नज़र आए हैं, और दीगर जो सूबाई कारकुनान हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि बदकिस्मती से हम आगे का नहीं सोच रहे, हमारा सारा निज़ाम खराब होते होते रुकावट बन चुका है। हुकूमत मुखालिफ मुश्तरका महाज की तैयारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए हैं। जराए की जानिब से ये बताया जा रहा है बिलावल भुट्टो लाहौर में चंद रोज कयाम करेंगे, पार्टी इजलास की सदारत भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से राब्ते भी करेंगे। बिलावल भुट्टो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए भी मुशावरत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोज कयाम के बाद इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। जराए के मुताबिक तमाम तर तफसीलात फराहम की गई हैं। हुकूमत मुखालिफ मुश्तरका महाज की तैयारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो लाहौर में चंद रोज क़याम करेंगे, पार्टी इजलास की सदारत भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से राबते करेंगे। बिलावल भुट्टो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए भी मुशावरत करेंगे। जिनाह अस्पताल के 11 बरस से गैर फ़आल सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का स्कैंडल फिर नजरों में आ चुका है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम गैर फ़आल होने पर फिर से बाज़ पुरस शुरू कर दी है।
जिना हॉस्पिटल के एमएस की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम से मुतालिक रिपोर्ट देगी। 2009 में 6 करोड़ रुपए लागत से सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम नस्ब किया गया था। हमें ज्वाइन किया है जाहिद चौधरी साहब ने, उनसे मजीद जान लेते हैं। जाहिद चौधरी साहब, 6 करोड़ रुपए का एयर कंडीशनिंग सिस्टम नस्ब किया गया और उसके बाद अब ये बेकार पड़ा है, ये क्या मामला है? जी, ये जना अस्पताल में 11 बरस कबल जो है वो 6 करोड़ रुपए की लागत से जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम नस्ब किया गया था, ये बदस्तूर गैर फाल है और इस मामले को एक मरतबा फिर ये लाइमलाइट में आया है और अब दोबारा महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के रडार पर ये स्कैंडल सामने आया है और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से इसकी तहकीकात शुरू की गई हैं कि ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो कि 11 बरस कबल जो है वो नस्ब किया गया था, 6 करोड़ रुपए इस पर लागत आई, ये आज तक फाल क्यों नहीं हो सका। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से इसकी तहकीकात का आगाज़ होने पर प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की जानिब से एमएस जना अस्पताल की सरबराही में एक 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेगी। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब जो है वो इस बारे में कई मरतबा तहकीकात कर चुकी, लेकिन आज तक किसी ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है जना अस्पताल का, ये 11 बरस से नस्ब होने के बाद से अब तक मुसलसल जो गैर फाल है और इसको आज तक ऑपरेशनल नहीं किया जा सका। आज तक ऑपरेशनल नहीं किया जा सका, मुसलसल ये सिस्टम गैर फाल पड़ा है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आप मौजूद थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने सूबाई महकमे को वसूल शुदा आमदन का 61 गुना बड़ा हर्फ दे दिया। गुज़िश्ता माली साल में 32 करोड़ 91 लाख रुपए वसूल करने वाले महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कॉलोनीज डिपार्टमेंट तारीखी हरफ हासिल कर पाएगा। जिम्मेदारान ने इस हवाले से सर जोड़ लिए हैं। मजीद जानेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा। ऐसा है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जो नया फाइनेंशियल ईयर उसमें एस्टिमेट्स का जो बताया गया है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को टैक्स की मद में, अब उसमें मुख्तलिफ जो सब्सिडी सेक्टर्स के हवाले से बजट जो टैक्सेस हैं वो कम किए, लेकिन दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एक बहुत बड़ा टास्क जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया गया है और अब ये 61% ज़्यादा जो है वो ये टारगेट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दिया गया, जिसमें ज़मीनों की फ़रोख्त के हवाले से, दुकानों की फ़रोख्त के हवाले से और इसके साथ जो स्टैम्प ड्यूटी की मद में टैक्स कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा उसमें तादाद जो है वो बढ़ाई गई है। और इसके अलावा हुकूमत पंजाब की तरफ से अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी के हवाले से मुख्तलिफ टैक्सेस में कमी की गई, लेकिन वहीं पर जहाँ पर स्टेट लैंड है वहाँ पर उसका किराया एग्रीकल्चर हो या वहाँ पर प्राइवेट मार्केट्स हों, प्लाजा हों, उनके किरायों में भी इजाफ़ा किया गया है। और अब इसका मकसद सिर्फ ये है कि क्योंकि टैक्सेस की सर्विसेज में जो बराह रास्त टैक्स लिए जाते हैं उसमें हुकूमत पंजाब ने कमी की, लेकिन जो स्टेट लैंड के हवाले से जो नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से जो टास्क दिए गए वो बढ़ाए गए हैं। तो 20 अरब का टारगेट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दिया गया और उसमें देखा जाए तो आमदन के हवाले से 4 करोड़ 67 लाख रुपये को बढ़ाकर जो है वो 4 अरब रुपये तक बढ़ाए गए हैं। और इसके अलावा दीगर वसूलियाँ भी हैं और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो पंजाब में फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है उसको ओवरकम करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये नया टास्क दिया गया और उस पर अफसरान की तरफ से कहा यह जा रहा है कि तमाम डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स को अहकामात जारी किए हैं कि वो फौरी तौर पर इस हवाले से कमेटियाँ तश्कील दें और अपने ADCR को मुतहर्रिक करें ताकि वो सूबा भर में जो रेवेन्यू के हवाले से नॉन टैक्स रेवेन्यू के जो एक हदफ है उसको मुकम्मल हासिल कर सकें। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने सूबाई महकमे को वसूल शुदा आमदन का 61 गुना बड़ा हरफ दे दिया। गुज़िश्ता माली साल में 32 करोड़ 91 लाख रुपए वसूल करने वाले महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कॉलोनीज डिपार्टमेंट तारीखी हरफ हासिल कर पाएगा, ये सवाल है और जिम्मेदारान ने सर जोड़ लिए इस हवाले से। पंजाब की अफसरशाही कशमकश का शिकार, कारकर्दगी की जांच पर मुत्तफिक मगर तरीक़ेकार पर एतराज़ उठा दिए गए हैं। हुकूमत से पॉलिसी का असर नौ जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। देखते हैं कैसर खोखर की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत ने अप्रैल में एक पॉलिसी का ऐलान किया कि 20 साल सर्विस के बाद हर अफसर की कारकर्दगी जांची जाएगी। कारकर्दगी के म्यार पर पूरा उतरने वाले अफसर को नौकरी पर रखा जाएगा, बसूरत दीगर कबल अज वक्त रिटायर कर दिया जाएगा। इस तरीकाकार का पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने एतराज उठाया है। अफसरान कहते हैं कि फैसला अच्छा है लेकिन अमल का तरीकाकार गलत है। PM एसोसिएशन के साबिक सदर राय मंजूर हुसैन नासिर का कहना है कि ये एक अच्छा कदम है। वफाकी हुकूमत एक बहुत अच्छा काम करने जा रही है कि मुलाजमीन जो सरकारी मुलाजिम है उनकी छांटी का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है कि कौन से मुलाजिम
सही हैं और उनको रखना चाहिए और कौन से मुलाजिम हैं जिनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये कमेटी किन लोगों पर मुश्तमिल होगी, ये कौन से ईमानदार लोग होंगे जो ये फैसले करेंगे कि फलां को रखें और फलां को निकालें। दूसरी जानब अफसरशाही के ग्रुप ने इसे सरासर जुल्म करार देते हुए कहा है कि हुकूमत को 20 साल बाद होश आया है कि किसी भी अफसर की जरूरत है या नहीं और किस अफसर की मौजियत का हिसाब लगाया जाएगा। इस ग्रुप का कहना है कि जब नौकरी शुरू होती है तब हर अफसर की मौजियत और अहलियत को परखा जाए, जबकि रिटायरमेंट की उम्र तक सीनियरिटी का फिटनेस की बुनियाद पर अगले ग्रेड में तरक्की दी जाए। करप्ट अफसरान की एसीआर हमेशा बेहतरीन होती है। इस फैसले से ईमानदार अफसरान नजरअंदाज होंगे। ग्रेड 21 के रिटायर्ड अफसर इफ्तिखार हुसैन शाह ने इस पॉलिसी की सख्त मुखालफत की है। प्रोसीजर दिया गया है कि इन वजूहात में इन बुनियादों पे अपने मुलाजमीन को देखें, सीनियर 22 से लेके पहले ग्रेड तक के मुलाजमीन को, और इस छलनी से गुजारें जिसमें ये प्रॉब्लम हो। यानी फॉर एग्जांपल एक बड़ा लफ्ज़ है अनबिकमिंग। अगर एक ऑफिसर 20 साल की सर्विस कर चुका और उसको कहा जा रहा है अनबिकमिंग, अब 20 साल के बाद उन्हें पता चला है कि ये अनबिकमिंग है फॉर पोस्ट। पॉलिसी बनाना हुकूमत का हक है, मगर पॉलिसी ऐसी हो कि किसी की हक तलफी ना हो और तमाम अफसरान को यकसा तरक्की के मौके मिले। ब्यूरोक्रेसी की खिदमत से फायदा उठाने के लिए हुकूमत को सख्त फैसले करने होंगे। कैमरामैन मिराज सैयद के साथ कैसर खोकर, सिटी 42, सिविल सेक्रेटरीट। उधर कैदियों के मसाइल हल करने के लिए अहसन इकदाम। अब कैदी भी पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जेलों में शिकायत बॉक्स नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि अशाए खुरनोस स्टैंडर्ड रेट्स पर फरोग करने के लिए कैंटीन और जेल में रेट लिस्ट भी आवेजा कर दी गई हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में कैदियों पर तशद्दुद, रिश्वत के शिकायत के अजाले और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें कंट्रोल करने के लिए अहसन इकदाम। असीरान की जानिब से जेल हुक्काम के खिलाफ बढ़ती शिकायत के पेश नजर IG जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने तमाम जेलों के अंदर और इंतजार गाह में शिकायत बॉक्सेस नस्ब करा दिए, जिसमें कैदी और उनके वर्सा अपनी शिकायत लिख कर डाल सकेंगे। इमरजेंसी सूरत हाल के लिए शिकायत बॉक्सेस पर दोनों दफातर के नंबर्स दर्ज कर दिए गए हैं, जहां फोन करके शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। कैदियों की दरखास्तों तक जेल अमले की रसाई नहीं होगी। DIG जेल और IG जेल के पास बॉक्सेस की चाबियां होंगी, जो हर माह बाकायदगी से चेक करेंगे। IG जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग का कहना है कि सूबे भर की जेलों की इंस्पेक्शन के बाद कैदियों की जानिब से जेल अमले के नारवा सलूक और तशद्दुद की शिकायत पर इकदाम उठाया है। जेलों में कंटेनर्स पर ठेकेदार अमले की मिली भगत से स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा पैसे वसूल कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए जेलों के अंदर और कंटेनर्स पर रेट लिस्ट आवेजा कर दी गई है, ताकि कैदियों से इजाफी पैसे ना बटोरे जा सके। अगर किसी जगह से इजाफी रेट की शिकायत मौसूल हुई तो ठेकेदार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात से कबल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर समेत 455 बल्दियाती इदारों को मालियाती तौर पर मजबूत करने का फैसला किया गया है। 17 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवाब वक्त कमेटी के चेयरमैन नामजद, जबकि वजीर आला पंजाब और वजीर बल्दियात सरदार उस्मान बुज़दार को चेयरमैन होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं राउद दिलशाद हुसैन। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को मालियाती तौर पर मजबूत करने के लिए बल्दियाती इंतखाबात से कबल महासिल की तकसीम का फार्मूला तय करने का फैसला कर लिया, जो कि बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स में दीगर माली मामलात के हल की जानिब अहम पेशरफ्त है। रवां माली साल के दौरान वफाकी हुकूमत से मसूल होने वाले महासिल की मुसावियाना तकसीम के लिए 17 रुकनी लोकल गवर्नमेंट मालियाती कमीशन कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब व सूबाई वज़ीर बल्दियात सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब लोकल गवर्नमेंट मालियाती कमीशन कमेटी के को चेयरमैन होंगे, जबकि सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवां वक्त को चेयरमैन नामजद किया गया। सेक्रेटरी खजाना पंजाब लोकल गवर्नमेंट मालियाती कमीशन के सेक्रेटरी होंगे, जबकि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी हाउसिंग मेंबर्स होंगे। कमेटी के दीगर मेंबर्स में अरकान असम्बली मोहम्मद लतीफ नजर, सरदार अवैस दरेशक, मियां यावर जमान, सरदार अवैस अहमद खान लगारी शामिल हैं। माहिर इक्तिसादियात प्रोफेसर डॉक्टर अली चीमा, मेजर रिटायर्ड अब्दुर्रहमान राना, हाफिज मोहम्मद इस्लाम, माहिर इक्तिसादियात सरवत अहसन, सरबरा मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन गुजरांवाला, सरबरा टाउन कमेटी दाजल डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, सरबरा तहसील कौंसिल लिया और सरबरा तहसील कौंसिल साहिवाल पंजाब लोकल गवर्नमेंट मालियाती कमीशन के मेंबर्स नामजद किए गए हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन कमेटी मेंबर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा बल्दियात के मुताबिक कबल अजीम पंजाब हुकूमत मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन समेत 455 बल्दियाती इदारों को महासिल में से सिर्फ गैर तरक्याती ग्रांट जारी करती थी। ताहम कमेटी की सिफारिशात पर बल्दियाती इदारों को तरक्याती ग्रांट पंजाब लोकल गवर्नमेंट मालियाती कमीशन के फार्मूले के मुताबिक फराहम की जा सकेगी। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राउद दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर।
عوامی رکشہ یونین کی جانب سے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ایکسپو سینٹر سے ٹھوکر نیاز بیگ تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں پاکستان ٹرانسپورٹ کونسل اور ایونٹ مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ ریلی کے باعث شہر سے باہر جانے والی ٹریفک جیم رہی۔ احتجاجی ریلی کی قیادت مجید غوری نے کی۔ تنویر خان چودھری، فلک شیر، ذیشان ہاشمی، عزیز عباسی، حاجی رفاقت، ذیشان اکمل سمیت دیگر کارکنان نے بھی ریلی میں شرکت کی۔ ریلی ایکسپو سینٹر سے شروع ہو کر ٹھوکر نیاز بیگ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ مجید غوری نے کہا کہ غریب دہاڑی دار مزدور روز موت کا سامنا کرتا ہے۔ بے روزگار ہونے کی وجہ سے دہاڑی دار مزدور بھیک مانگ رہے ہیں۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ کورونا اور لاک ڈاؤن سے متاثر ہونے والے مزدوروں تک امداد پہنچائے۔ ریلی کی وجہ سے گاڑیوں کی میلوں لمبی قطاریں لگیں، جس سے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ کمشنر لاہور اور ایڈمنسٹریٹر MCL آصف بلال لودھی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ بارشی پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے بادامی باغ لاری اڈہ اور فش مارکیٹ سے ملحقہ پلاٹس میں لارنس روڈ کی طرف واٹر ٹینکس کی تعمیر کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں شہر کے مختلف مقامات پر مزید واٹر ٹینکس بنانے کی تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ کمشنر لاہور اور ایڈمنسٹریٹر MCL نے لاہور کے سسٹر سیریز کے ساتھ ہر سطح پر روابط بڑھانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ سسٹر سیریز کے ساتھ باہمی اشتراک کے فروغ کے لیے زوم سافٹ ویئر کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کووڈ-19 کے تدارک کے لیے لاہور کے سسٹر سیریز پلیٹ فارم کو استعمال کرنا ہوگا۔ سسٹر سیریز روابط سے ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مویشی منڈیوں کے خود دورے کروں گا، خریداروں اور بیوپاریوں کو سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنانا ہوگی۔ اس موقع پر چیف کارپوریشن آفیسر MCL سید علی عباس بخاری اور MO ریگولیشن زبیر وٹو، ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ انکوائری امین اکبر چوپڑا، MO فائنانس یوسف سندھو اور ڈاکٹر عابد سلیمی سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا بڑا فیصلہ، ڈرگ انسپیکٹرز اور فارماسسٹ کی جنرل ڈیوٹی ختم کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سیکرٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کی جانب سے ڈرگ انسپیکٹرز اور فارماسسٹ کی جنرل اور اسپیشل ڈیوٹیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تمام فارماسسٹ اور ڈرگ انسپیکٹرز اپنی تعیناتی والی جگہ پر ہی ڈیوٹی دینے کے پابند ہوں گے۔ کسی بھی فارماسسٹ کو جنرل ڈیوٹی کے لیے کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ فارماسسٹ کی اصل پوسٹنگ کی جگہ پر ڈیوٹی کے حوالے سے 1 ہفتے میں رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ جنرل ڈیوٹی ختم نہ کرنے والے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے تمام CEOs کو مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ محدود ٹرین آپریشن بھی تاخیر کا شکار ہو چکے ہیں۔ کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی 9 سے زائد ٹرینیں گھنٹوں لیٹ پہنچیں۔ ٹرینز لیٹ ہونے سے مسافروں کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے سعید احمد سعید کی رپورٹ۔ سما سٹر کے قریب مال گاڑی کا انجن ڈیریل ہونے کے باعث کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار رہی۔ جعفر ایکسپریس 3 گھنٹے تاخیر سے لاہور پہنچی۔ عوام ایکسپریس 2 گھنٹے 30 منٹ، شاہ حسین 2 گھنٹے 15 منٹ، شالیمار 2 گھنٹے 10 منٹ، پاک بزنس اور گرین لائن 2 گھنٹے، علامہ اقبال ایکسپریس 1 گھنٹہ 50 منٹ، کراچی ایکسپریس 1 گھنٹہ 40 منٹ، تیزگام 1 گھنٹہ 15 منٹ اور کراچی سے آنے والی ٹرین کراکرم ایکسپریس 1 گھنٹہ 45 منٹ تاخیر کا شکار رہی۔ ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ آپ کے سامنے ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ٹرین کا پتہ کر لے صاحب، 2 گھنٹے 3 گھنٹے لیٹ آ رہی ہیں، کوئی بھی ٹائم پر نہیں آ رہی۔ ٹرینیں تاخیر کا شکار ہونے سے مسافروں کے ساتھ ساتھ کلی بھی پریشان۔ کلیوں کا کہنا ہے کہ ٹرینیں نہ آنے سے روزی روٹی بند ہو جاتی ہے۔ تو لیٹ ہیں، اس وجہ سے کلی بھی پریشان ہے، مسافر تو اس سے زیادہ پریشان ہے۔ گاڑی ٹائم پہ آئے گی تو کلی بھی پیسے کمائے گا۔ مسافر اور کلیوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ ٹرینوں کی آمد و رفت کو بہتر اور بروقت بنانے کے لیے اقدامات کرے تاکہ انتظار کی اذیت سے بچا جا سکے۔ کیمرامین علی حسن کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ فیروزپور روڈ مست اقبال روڈ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بند، لوگوں کو پانی کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلٹریشن پلانٹ چھوٹی عید سے پہلے کا بند ہے۔ وقار گھمن کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ مست اقبال روڈ پر واقع فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ 2 ماہ سے بند پڑا ہوا ہے۔ پانی کے حصول میں دشواری کا سامنا ہے، خریدنا بھی پڑتا ہے۔ یہ چھوٹی عید سے پہلے کا بند ہے، کوئی یہاں پہ آتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو لڑکا کام پہ رکھا ہوا ہے بس یہ آتا ہے یہاں سے ادھر جاتا ہے، ایسے آوارہ گردی کر کے گھر چلا جاتا ہے۔ عوام پریشان ہے، پانی اگر محلے پانی نہیں ہوگا تو پھر عوام تو پریشان ہو جائے۔ تو نلکے میں گندا پانی آ رہا ہے، تو سارے گھر بھی اگر بور ہوا ہے تو گندا پانی ہے۔
वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के ऑपरेटर फाहद का कहना है कि प्लांट की मोटर खराब है। महकमा को मसला के बारे में बताया हुआ है, जब मोटर ठीक हो जाएगी तो फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल कर दिया जाएगा। 4-5 दिन तकरीबन हो गए हैं जिसकी वजह से फ़िल्टर में पानी नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से मोटर भी ख़राब है। तो मैंने कंप्लेन की है, तो वो कह रहे हैं कि मंडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला आपके पास आ जाएगा आदमी ठीक करने के लिए। अहले इलाका का कहना था जब से बल्दियाती निज़ाम खत्म किया गया तब से मसाइल हल होने में ताहीर की जा रही है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मसला फौरी हल किया जाए। कैमरामैन आसिम जवेद के साथ वकार गुमन, सिटी 42। मुल्तान रोड जमाते इस्लामी दस्तरखान को 1 माह मुकम्मल हो गया। 17,000 मुस्तहिक अफराद को खाना फराहम किया गया। जमात इस्लामी और अल-खिदमत फाउंडेशन रहनुमाओं ने दस्तरखान दौरों के दौरान खाने की तकसीम का जायजा भी लिया। तफसीलात के लिए देखिए इमरान यूनुस की रिपोर्ट। मंसूरा मुल्तान रोड पर जमात इस्लामी दस्तरखान को 1 माह मुकम्मल हो गया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर मियाँ जिक्रुल्लाह मुजाहिद, सेक्रेटरी JUI यूथ पाकिस्तान शाहिद नवीद और सदर अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर अब्दुल अजीज आबिद ने मंसूरा दस्तरखान का दौरा किया, खाने की फराहमी का जायजा लिया और राशन की खेप फराहम की। जिक्रुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि हुकूमती काम जमात इस्लामी सर अंजाम दे रही है। दस्तरखान से 17,000 मुस्तहिक दिहाड़ीदार तबके को खाना फराहम किया गया। डेली कुछ 600 के करीब लोग यहाँ से खाना लेके जाते हैं और अब तक 17,000 के कमोबेश लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। इसमें हम रोटियां देते हैं 3 और 1 सालन की प्लेट देते हैं और ये 20 रुपए में। अगर कुछ ज़्यादा भी लेना चाहे 2 या 3 तो उनको हम मजीद भी फराहम करते हैं। खाना हासिल करने वाले मुस्तहिक अफराद का कहना था कि मौजूदा दौर में 2 वक्त का खाना हासिल करना भी मुश्किल है। अल्लाह हुकूमत को जमात इस्लामी के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता करे। बहुत अच्छा काम है, मजदूर बंदे हैं, खाना नहीं उतना लिया जाता, मजदूरों वास्ते ये खाना लेने वास्ते आए हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम है और अल्लाह के नेक बंदों के लिए ये अच्छा तरीका है, यानी कि ये गरीब आदमी की पहुंच से खाना पीना भी बहुत दूर हो चुका है। अमीर जमात इस्लामी लाहौर जिक्रुल्लाह मुजाहिद का मजीद कहना था कि ईद उल अजहा पर भी जमात इस्लामी मुस्तहिक अफराद को घर की दहलीज पर गोश्त फराहम करेगी। कैमरामैन राना अयाज के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तहत एंट्री टेस्ट में शमूलियत के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की मुकर्ररा तारीख खत्म हो गई है। आखिरी रोज UET मेन कैंपस में उम्मीदवारों की लंबी कतारें लग गईं। UET के तहत एंट्री टेस्ट में शमूलियत के लिए फॉर्म जमा कराने का वक्त खत्म हो चुका है। यूनिवर्सिटी की जानिब से उम्मीदवारों को टोकन और प्रॉस्पेक्ट्स जारी किए गए जिन पर कोड्स दर्ज हैं। यूनिवर्सिटी हुकाम के मुताबिक कोड्स के जरिए तलबा को एंट्री टेस्ट के लिए कंप्यूटर में लॉग इन की सहूलत मुयसर आएगी। आखिरी रोज उम्मीदवारों के रश के बायस प्रॉस्पेक्ट्स खत्म होने से टोकन जारी किए गए। UET के तहत फर्जी एंट्री टेस्ट का इनेकाद 26 और 27 जुलाई को किया जाएगा, जबकि हकीकी टेस्ट का इनेकाद 3 अगस्त से किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के मुताबिक एंट्री टेस्ट 6 अगस्त तक जारी रहेंगे। एंट्री टेस्ट के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ मुआहिदा किया गया है, जिसके तहत वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में कंप्यूटर पर टेस्ट किए जाएंगे। UET ने एंट्री टेस्ट के साथ ही उम्मीदवारों को दाखिला फॉर्म भी फरोख्त कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी ने प्रॉस्पेक्ट्स की कीमत 1,500 रुपए मुकर्रर की थी। मारूफ फिजिशियन प्रोफेसर डॉक्टर साजिद निसार रिटायर्ड हो गए। सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एकेडमिक काउंसिल की अलविदाई तकरीब प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज समेत फैकल्टी मेंबरान और डॉक्टर्स ने शिरकत की। प्रोफेसर साजिद निसार की शोबा तिब में गिरां कदर खदमात को सराहा गया। सिम्स और सर्विसेज हॉस्पिटल के शोबा मेडिसिन के डीन और मारूफ फिजिशियन प्रोफेसर डॉक्टर साजिद निसार मुलाजमत से रिटायर्ड हो गए हैं। प्रोफेसर साजिद निसार के एजाज़ में एकेडमिक काउंसिल की जानिब से अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद, प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद चीमा और दीगर ने भी इसमें शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।